हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए अब देखते हैं आज का टॉपिक हमारे पास क्या है। हमने हर टॉपिक पढ़ा तो उसके बारे में एप्लीकेशन पढ़ा, तो भाई जब मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं तो मैट्रिसेस का भी एप्लीकेशन हमें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैट्रिसेस क्या मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। इसीलिए हम लोग को मैट्रिसेस का क्या पढ़ना है, आज हम लोग को उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो मैट्रिसेस का एप्लीकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन हमारे पास है वो हमारे लिए क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मार्टिन्स रूल। मार्टिन जो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इसको खोजा था, उनके नाम को रिगार्ड करने के लिए इस रूल का नाम रख दिया गया क्या, मार्टिन्स रूल। बाय मैट्रिक्स मेथड भी कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाय मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो बात एक ही है, चाहे बाय मैट्रिक्स मेथड बोलिए चाहे बाय मार्टिन्स रूल बोलिए, बात एक ही है, सोल्यूशन करने का तरीका एक ही होगा। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए हमको एक इक्वेशन दिया a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, दूसरा इक्वेशन दिया a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। हमसे कहा, इसको किसी ने कहा आप सॉल्यूशन करिए इसका, तो आप क्लास 8th या 9th पढ़ कर आए हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व करने का एक और मेथड दिया था किसने, मार्टिन ने, जो इजी था इससे। अब 2/2 के लिए तो ज़्यादा इजी नहीं है, लेकिन 3/3 पे जब हम लोग चलेंगे तो वो मच ईजियर हो जाता है देन बाय एलिमिनेशन रूल। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ाया गया था क्या, एलिमिनेशन रूल पढ़ाया गया था, सब्स्टिट्यूशन रूल पढ़ाया गया था, और तीसरा क्या पढ़ाया गया था आप लोग को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या क्या पढ़ाया गया था, 2-3 नियम पढ़ाया गया था। क्या, एक पढ़ाया गया एलिमिनेशन रूल, दूसरा पढ़ा गया क्या आपको, सब्स्टिट्यूशन रूल, और तीसरा पढ़ा गया था क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। ये 3 रूल आप लोग को याद होंगे दिमाग में। ठीक है, इन 3 रूल से आपको इसका सोल्यूशन करना सिखाया गया था। इन 3 टाइप के इक्वेशन जो विद टू वेरिएबल्स थे, इसको सोल्यूशन करना आपको सिखाया गया था बाय दीज 3 रूल्स। ठीक है, इन्हीं 3 रूल को हम लोग जो पढ़ चुके हैं, तो अब इसके आगे हम लोग को सीखना है कि अगर इन केस हम लोग को मैट्रिक्स मेथड से करना होगा तो आप कैसे करेंगे। ये मेथड आप पढ़ कर आ चुके हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम लोग को यहाँ पे नहीं करना है। रीजन यही है कि हम लोग को किससे पढ़ना है, बाय मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। भाई किससे करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड। ध्यान रखिएगा दिमाग में अपने बात कि हम लोग को सोल्यूशन तो करना है, लेकिन किससे करना है, बाय मैट्रिक्स मेथड। हम ये 3 चीज यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले चीज, जब भी हम लोग को मैट्रिक्स मेथड लगाना होगा, सबसे पहले इक्वेशन को वो किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सबसे बेसिक चीज। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ध्यान से, a1 b1 a2 b2, यहां पर आ जाएगा क्या, xy, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, c1 एंड c2। देखिए ये इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब इस पहले वाले जो कोफिशिएंट से कलेक्ट करके जो मैट्रिक्स बना है, इसको मैं सपोज कर लेता हूं कैपिटल A, इसको सपोज कर लेता हूं x, इसको सपोज कर लेता हूं मैं b। ध्यान से देखिएगा, जो कोफिशिएंट से कलेक्ट करके मैट्रिक्स बना उसको मैंने कैपिटल ए सपोज किया, जो वेरिएबल था उसको x सपोज किया, जो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट पार्ट था उसको मैंने b सपोज किया। ठीक है, ये चीज दिमाग में बैठे रहे, ये तीनों चीज हमने ऐसे सपोज कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, आपको x पता करना है। हमको क्या पता करना है, x पता करना है। नॉर्मल अगर मैथ्स का नियम अगर माना जाए, तो अगर मान लीजिए हमसे ax इक्वल्स टू b हमसे बोला, आपसे किसी ने कहा x निकालिए, तो x इक्वल्स टू आप लिख देंगे b अपॉन ए। नॉर्मल मैथ्स के बारे में बात करें हम लोग तो b अपॉन ए लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास है, a इनवर्स b भी लिख सकते थे आप, या b a इनवर्स भी लिख सकते थे। तो यही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, मैट्रिक्स जब भी हम लोग के पास आएगा तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास आने लगे अगर हम डिवाइड करेंगे तो। और दूसरी चीज, मैट्रिक्स में डिवीजन होता नहीं है, 2 चीजें बातें। यहाँ पर ऑप्शन 2 खुल गया हमारे पास कि कौन सा करेक्ट होगा। दूसरा चीज कि मैट्रिक्स में हम लोग के पास डिवीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो हम लोग को जब भी यहाँ से a को एलिमिनेट करना होगा तो हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इस साइड से ऑपरेट होगा तो इधर से दोनों साइड लिखा जाएगा, उधर से लिखा जाएगा उधर। a इनवर्स इंटू a, आप लोग को पता क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब आप लोग को बता चुका है कि क्या, अगर i किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो i क्या होता है, मीनिंगलेस हो जाता है, यानी कि x जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स ऑफ b के इक्वल हो जाएगा। देखिए यही हम लोग को पता करना था कि x कितना होगा, तो x किसके इक्वल हो गया, a इनवर्स ऑफ b। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं सिंस
ए इनवर्स विल बी किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं कि ये ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है ये भी पढ़ चुके हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी चाहें हम लोग तो x विल बी 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। देखिए ये हमारा पता चल गया, क्या? x की वैल्यू पता चल गई। x इक्वल्स टू कितना होगा? एडजॉइंट ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हमारा हो गया क्या? x की वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग को मोटी मोटा करना क्या है? ध्यान से देखिए, जो कोफिशिएंट से कलेक्ट करके जो मैट्रिक्स बना है इसका क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स। और इस इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बाई किससे? इससे। इससे क्या कर देना है? इसको मल्टीप्लाई। क्या कर देना है इसको? यहाँ पर मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? पहला वाला वैल्यू x, दूसरा वैल्यू y, तीसरा वैल्यू z। ठीक है, अगर z होता तो। अभी फिलहाल x और y के बारे में बात करें तो 2 वेरिएबल लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें समझने आपके दिमाग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई हो तो आइए अब इस पर एग्जाम्पल एक देख लीजिए सोल्यूशन करके। कैसे सोल्यूशन करते हैं हम लोग फटाक से देखते हैं। देखिए, एक इक्वेशन दिया हमें 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। 7x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्यूशन करना है। सबसे पहले हम लोग किस में लिखेंगे? मैट्रिक्स मेथड में। 5 2 7 3। फिर यहाँ क्या आएगा आपके पास? x एंड y। फिर यहाँ क्या लिखेंगे आप? 4 एंड 5। ठीक है, अब ये a हो गया, ये b, ये x हो गया, ये क्या हो गया आपका? b हो गया। तो हम लोग को पता है x इक्वल्स टू क्या होता है? a इनवर्स ऑफ b सिंस। ठीक है, फिर इनवर्स एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट इज नॉट 0। याद होगा, ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस कंडीशन को जब हम लोग मार्टिन्स रूल में अप्लाई करते हैं तो हम लोग लिखते हैं इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो देन इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। क्या लिखते हैं हम लोग? यूनिक सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिक सोल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ए निकालना पड़ेगा। तो फटाक से निकालते डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए विल बी 5 2 7 एंड 3। तो आएगा ये कितना? 15 माइनस 14 विच इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर इक्वेशन हैज कौन सा सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है? यूनिक सोल्यूशन है। अब फटाक से हम लोग क्या निकालेंगे? इसका जो हम लोग के पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका क्या निकालना है अब हम लोग को? 5 2 7 3 का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका आपको सिखाया गया था। क्या? प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में चेंज कर दीजिए और कॉन्जुगेट डायगोनल को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये आपका एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अब क्या करना हम लोग को? x जिसके इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1। एडजॉइंट ए हमारा कितना आ गया? 3 माइनस 2 माइनस 7 5। और b कितना आ गया मेरा? b देखिए गिवन है कितना? 4 एंड 5। मल्टीप्लाई करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही हम लोग को क्या पता चलेगा? x इक्वल्स टू देखिए 12 माइनस 10 फिर माइनस 28 प्लस 25। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको? 2 एंड माइनस 3। ये कैपिटल x इक्वल्स टू, तो स्मॉल x की वैल्यू हो गई 2 और स्मॉल y की वैल्यू हो गई कितनी? -3।
अब ये दो वैल्यू उठा के एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -3 कितना आएगा, देखिए 10 - 6 यानी कि 4, पहला एक करेक्ट हो गया। दूसरे में चेक करिए 7 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -3 तो 14 - 9 विच इज 5, ये भी करेक्ट हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू कितनी, -3। ये हो गया हमारा सोल्यूशन करने का तरीका। सोल्यूशन समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये यूनिक सोल्यूशन जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये तरीका एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कैसे हम लोग पता करते हैं। एक्चुअली सिलेबस से ये हट चुका है, लेकिन जरूरी है जानना हमारे लिए, क्योंकि फर्दर आगे फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे ही आप यूजी के बाद यूजी डिग्री लेने जाएंगे, बीटेक या कोई भी डिग्री लेने जाते हैं, अगर बीएससी बीटेक कोई भी मैथ्स स्ट्रीम से, तो आपको वहाँ पर सोल्यूशन करने का फिर से मेथड मिलेगा। तो इसीलिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसको मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। फिलहाल हम लोग यूनिक सोल्यूशन के बारे में जान रहे हैं। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, खाली जहाँ पर डिटर्मिनेंट है की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, मेरी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन करने का तरीका है हमारे पास 2/2 के लिए, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं 3/3 में कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए अब देखते हैं 3/3 के लिए सॉल्यूशन। 3/3 के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो 3/3 के लिए हम लोग को कितने इक्वेशन लेके चलने पड़ेंगे, 3 इक्वेशन लेके चलने पड़ेंगे। तो देखिए 3 इक्वेशन मैं सपोज करता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1। दूसरा इक्वेशन सपोज करता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। और तीसरा इक्वेशन सपोज करता हूँ a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये 3 इक्वेशन हो गया मेरे पास, ठीक है, विद 3 वेरिएबल्स दैट इज x, y एंड z। पहला स्टेप तो वही होगा कि इसको हमको किस मेथड में लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स मेथड में। a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर हमारे पास क्या आएगा, x y एंड z। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, d1 d2 एंड d3। ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा आपका b। x विल बी किसके इक्वल, a इनवर्स b। प्रोसीजर वही है पिछले वाला, दोनों साइड a इनवर्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से वही आगे देखिए, a इनवर्स हम लोग को पता क्या होता है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a इंटू b। ये देखिए ये हो गया आपका सोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से हम लोग को करना है, मेथड वही है। फिर से देखिए कुछ दिक्कत, कोई चेंजेस नहीं हुए, x इक्वल्स टू a इनवर्स b ही आ रहा है, बस वेरिएबल 3 हो गए तो हम लोग का 3/3 एक मैट्रिक्स बनेगा। तो 3/3 मैट्रिक्स बनने की वजह से इसका सोल्यूशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो इसीलिए जो मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं। अगर आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा इसी से बनता है, ठीक है। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए समझने में, इसमें कुछ है नहीं इसमें। फिर से वही कि अगर डिटर्मिनेंट a मेरा क्या होगा, नॉन जीरो, देन क्या लिखेंगे, इक्वेशन हैज क्या, यूनिक सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। जब भी हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेंट मेरा क्या आएगा, अगर नॉन जीरो आएगा तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, मेरा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आइए इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखा जाए जो आपका NCERT का है। 5x - y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 2, 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल्स टू -1। ये आपके NCERT का बुक का क्वेश्चन है भाई, देख लीजिएगा इसको सोल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ छोटा सा लेके चलना चाह रहा हूँ, आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, लिखने का तरीका बस, ताकि आपके दिमाग में फ्यूचर में कोई भी फर्दर कोई गलती दिमाग में कॉन्सेप्ट ना बैठ जाए। एक और एग्जांपल मैं लूँगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। फिर दूसरा हो जाएगा आपका y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 8। तीसरा हो जाएगा आपका 2x प्लस z इक्वल्स टू 5। 2 इक्वेशन मैंने लिखा है, दोनों को ध्यान से देखिएगा। ये लिखना आप लोग ध्यान से, a कैसे पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें तो कोफिशिएंट कलेक्ट करिए, 5 -1 4 2 3 5 5 -2 एंड 6। यहाँ के पास क्या जाएगा, x y z
यहाँ के पास कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू 5, 2 एंड 1। देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो कोफिशिएंट में प्लस माइनस है वो कोफिशिएंट के साथ ही जाएगा। एक्स वाई जेड हमेशा जो होता है पॉजिटिव होता है, हमेशा किसमें लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दिमाग में, एक्स वाई जेड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी इसको निगेटिव हम लोग नहीं लिखते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ पे देखिए कोई टर्म्स मिसिंग है, जैसे पहले वाले में 1, 2, जेड मिसिंग है तो क्या लिखेंगे हम लोग 0, एक्स मिसिंग है 1, 2, दूसरे वाले में क्या मिसिंग है, तीसरे में वाई मिसिंग है 1। तो ये ध्यान दीजिएगा अपने दिमाग में बातों को, जो बातें समझ में आ रही हैं अगर तो, ठीक है। यानी कि जब भी कोई मिसिंग होगा तो 5, 8, 5, ध्यान से देखिएगा। तो ये बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको कि जो मिसिंग होता है उसको हम लोग 0 लिखते हैं, तो कोफिशिएंट भी लिखते हैं। एक्स वाई जेड हमेशा एग्जिस्ट करता है और हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रहे दिमाग में, एक्स वाई जेड हमेशा एग्जिस्ट करता है और हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोफिशिएंट अगर नहीं है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बात दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, दिमाग में कोई गलती ना हो जाए भाई बच्चा पार्टी, तो सब गड़बड़ हो जाएगा सोल्यूशन इसका। देखिए पहला स्टेप वही है भाई, ए और यहाँ पर एक्स, यहाँ पर बी, तो एक्स इक्वल्स टू किसके कल हो जाएगा, ए इनवर्स बी। बहुत अच्छे। अब आप कहेंगे क्या निकालना हम लोग को, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग का नॉन जीरो होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं फटाक से। देखिए 5 लिखा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ा, कितना आ जाएगा 18 प्लस 10। देखिए कोई समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। 18 प्लस 10 प्लस 1, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ा, 12 माइनस 25। देखिए 12 माइनस 25 प्लस 4 लिखा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन छोड़ा, -4 माइनस, देखिए कितना आएगा 5 3 15। देखिए समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 28 इंटू 5 140 हो गया ये, ठीक है। ये कितना आ गया 23, तो -23 हो गया। ये कितना हो गया 19, 19 4 कितना था 76, तो -76 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई समझने में परेशानी होनी चाहिए आपको। 140 माइनस, देखिए कितना आ जाएगा 99, यानी कितना आ गया इसका 41, विच इज नॉन जीरो। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। इक्वेशन के पास कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। क्या आ रही है मेरी, नॉन जीरो आ रही है। इतनी बातें समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से, कुछ किया नहीं गया है, बस नॉर्मली इसका डिटरमिनेंट ए निकाला, जो कि कितना आ गया मेरे पास 41 आ गया है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग सोल्यूशन। अब हम लोग को क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। देखिए एडजॉइंट ए और इंटू बी, एडजॉइंट ए निकालते हैं फटाक से हम लोग। अच्छा यहाँ पे ये लिखना भूल मत जाइएगा आप लोग कि इक्वेशन हैज क्या, इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ये लिखना भूलिएगा नहीं, कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। दिमाग में बैठा रहा है हमेशा, क्या कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है। ये हमेशा लिखना है हम लोग को जब भी नॉन जीरो आएगा तो। अब देखिए ये मैट्रिक्स था, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका आपको सिखाया जा चुका है। चलिए एडजॉइंट निकालते हैं हम लोग। पहला एलिमेंट लिखा 18 प्लस कितना आएगा 10, यानी कि 28। फिर पहले माइनस लगा लिया, फिर ब्रैकेट बना लिया। 12 माइनस कितना 25, 12 माइनस 25 कितना आ गया आपका, ओह सॉरी देखिएगा 12 माइनस 25 हुआ है जब, तो ये आपका आएगा 13। तो 13 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 89 और ये हो जाएगा आपका 51। ध्यान से देखिएगा भाई। देखिए अब यहाँ पर आपके पास आ गया कितना 12 माइनस 25 यानी कि -13, फिर -4, फिर -4 माइनस कितना 15, यानी कितना आ जाएगा ये -19। अच्छा यहाँ पे टी लिखे रहिएगा, ट्रांसपोज करना होता है एट द एंड हम लोग को। चलिए अब देखे जाए अगला स्टेप, छूटा -6 प्लस 8, -6 प्लस 8 आपके पास कितना बचा -6 प्लस 8। पहले तो माइनस लग जाता हम लोग का, याद ही होगा, पहला माइनस तो कितना बचा था हमारे पास, ये छूटा था तो -6 प्लस 8 यानी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। फिर इसको छोड़ा 30 माइनस कितना 20, 30 माइनस 20 यानी क्या बचा यहाँ पर 10 बचा। फिर यहाँ छूटा तो -10, पहले तो माइनस लगा लीजिए आप पहले ब्रैकेट में, फिर -10 प्लस 5 यानी कितना बचा -10 प्लस 5 -5, ठीक है।
चलिए फिर 5 पर आते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ा, -5 -12, -5 -12 कितना हो जाएगा आपका -17। फिर आपका ये छूटा 25 -8, पहले तो माइनस लगा लीजिए आप यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 25 -8 यानी कि -25 -8 यानी कि 17 ये भी हो गया आपका, ठीक है। फिर ये छूटा 15 + 2 यानी कि ये भी कितना आ गया आपका 17 आ गया, ठीक है। इतने समझने में कोई परेशानी आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अब इसको जब ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता ही ट्रांसपोज करने पे क्या हो जाएगा, रो टू कॉलम इंटरचेंज हो जाता है, तो 28 13 -19 फिर -2 10 5 -17 -17 17, ये देखिए आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो हम लोग को क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए को डिटरमिनेंट से डिवाइड करके बी से क्या कर देना हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत छोटा सा स्टेप और बचा है कि हम लोग को बस क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए अब x = जो होता है रूल उसी फॉर्मूले में पुट कर देना है, तो हो जाएगा 1/51 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 17, इसको मल्टीप्लाई कर देना हम लोग को किससे, 5 2 एंड -1 से, ठीक है। देखिए 1/51 तो ऐसे ही रह जाएगा। अब देखिए 28 5 ज़ा 140 -4 + 17, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं, 13 5 ज़ा कितना 65 + 20 + 17, 19 5 ज़ा -85 + 10 -17, -140 -4 136 + 17 यानी कि हम लोग को 13 ऐड करना था, यानी कि 153, 85 + 17 102 -85 + 17 102 + 10, इस कैलकुलेशन में थोड़ा आप देखिएगा, हाँ देखिए ध्यान से भाई, 19 5 ज़ा 95, देखिए कैलकुलेशन थोड़ा गलती हो गया था, तो ये आपका आ जाएगा कितना 102 -112 -2 यानी कि -102। जब इसको आप अंदर भेजिएगा तो कितना मिल जाएगा हम लोग को, 3 2 -2, इट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू आ गई -2। देखिए 3 वैल्यू आ गए, x y और z तीनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -2। अब उठा के हम लोग फटाक से इसमें चेक कर देंगे सही है कि गलत है। तो देखिए 15 -2 -8 यानी कि कितना आ गया 5, करेक्ट है। दूसरे में चेक कर लीजिए, 6 + 6 -10 = 2, करेक्ट है। तीसरे में चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, 15 -4 -6 2 = 12 यानी कि -1, करेक्ट है। देखिए तीनों के तीनों इक्वेशन क्या आ गए मेरे, करेक्ट आ गए, यानी कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, सही है। अच्छा अब आप कहेंगे तीनों इक्वेशन आप पुट करके चेक कर रहे हैं, अच्छा तो इसको आप तीनों में नहीं पुट करना चाहते तो कम से कम 2 में जरूर पुट करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इक्वेशन हमारी गलती होने की वजह से कोई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है लेकिन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो कम से कम 2 में आपको सब्स्टिट्यूट करके चेक करना ही पड़ेगा कि हमारा सोल्यूशन सही है कि गलत है। तो ये 3/3 का एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया। बाकी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं कुछ टाइप्स के, जिसमें हम लोग को कुछ ट्रांसपोज और कुछ एडिशनल टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें a × b पहले फाइंड आउट करने को बोलता है। उस टाइप क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।